वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहना हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 10 रजबुल मुरज्जब 1444 फरवरी के 2 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीक भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद हैशटैग सनराइज विद अदील। एंड 7 बज के हो चुके हैं अभी 22 मिनट एंड आप लोग ट्वीट्स प्रोग्राम में शामिल हैं। कराची की सुबह आहिस्ता आहिस्ता कराची अब जो है बाकायदा गर्मी की जानिब जा रहा है और बल्कि वो जो वेदर ब्लॉक है parkweather.pk है, कौन सा है, उससे तो ऐलान कर दिया है कराची में सर्दी जो है ना वो अब खत्म हो चुकी है। सो इट्स ऑल ओवर नाउ। तो मुझे नहीं पता कि अब इसके बाद जो है वो जो छुट्टियां दी गई थी सर्दियों की, क्या वो भी वो जो टाइम एक चेंज किया गया था स्कूलों का, मेरे ख्याल से अगर मैं गलती पढ़ना हूँ तो क्या वो भी चेंज हो जाएगा या नहीं। अच्छा जी, बहरहाल इंजीनियर बाबू, मुझे लग रहा है कि अभी तक ये हमारा फिक्स हुआ नहीं है जो बैकग्राउंड म्यूजिक वाला सीन है। सो जरा फिर इसका जो भी वर्क अराउंड है आप वो कर लीजिए। इन द मीनवाइल मैं बाकी प्रोग्राम जो है वो संभालता हूँ। चलें जी, ग्रेट। जल्दी से आई एम स्क्रॉलिंग डाउन। आज का पहला मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है जनाब वाला, अब्दुल रज़ाक साहब एज ऑलवेज। वो कहते हैं जी अदील, आई वॉच योर इंटरव्यू विद माहम खालिद। माई क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू चूज GIK यूनिवर्सिटी फॉर योर इंजीनियरिंग टेस्ट? Because I think late 80s, late 90s में GIK was the best university then. I mean वो नई इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी हुई नहीं थी लेकिन बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी थी यार वो। तो उसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा शक होगा नहीं इस बात के ऊपर। तो इस वजह से बेसिकली एक इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं जो कि मैंने कल एक पॉडकास्ट है हसल के नाम से, उन्होंने एक इंटरव्यू मेरा लिया और ये गुज़िश्ता हफ्ते इंटरव्यू लिया था एंड आई एम प्रीटी happy that they have already put that up। और यार इंजीनियर बाबू इधर आइएगा, ये लाइट फ्लिकर कर रही है। इंजीनियर बाबू को आज मैं काफी मेहनत करा रहा हूँ सुबह से। अभी चलें कोई बात नहीं भाई, ये लाइट जरा बंद करनी होगी आपको, आके यहाँ से फ्लिकर कर रही है ये और ऐसा लग रहा है फ्लैश लाइटिंग लग रही है, तस्वीरें खिंच रही हैं। मैं ऑस्कर अवार्ड की तकरीब में आ रहा हूँ और उफ माय गॉड। चलें जी, तो इस वजह से सर, तो वो इस इंटरव्यू को मैंने अपने जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं उन सब में पुट अप किया है, चाहे वो फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई हुई है। तो आप अगर देखना चाहें तो फिर आप उसको जरूर देख सकते हैं सर। ओके जी, देन व्हाट हैव वी गॉट। अब्दुल रज़ाक साहब ये भी कहते हैं हाउ मेनी ऑफ दीज साइनिंग्स हैव बीन सक्सेसफुल? आई थिंक दैट्स अ प्रीटी फेयर पॉइंट। ये जो बड़ी टीमें साइन करती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जो महंगे प्लेयर्स जो हैं वो साइन होते हैं, उसमें से कितने सक्सेसफुल रहे हैं। अच्छा देखिए, किसी भी प्लेयर की सक्सेस, एक तो स्ट्राइकर के लिए जब भी आप कोई स्ट्राइकर या गोल स्कोरर साइन कर रहे होते हैं फिर नंबर ऑफ गोल्स होते हैं जिससे ये बात की जाती है, लेकिन जो मिडफील्डर वगैरह साइन किए जाते हैं ना, उनकी सक्सेस या उनका फेलियर जो है वो डिपेंड करता है ऑन दी ओवरऑल इम्पैक्ट। वो कभी कभार शायद आपको स्टैट्स पे नजर नहीं आते लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट उस प्लेयर का कैसा है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, इसमें से कुछ बड़ी बड़ी जो साइनिंग्स हैं वो इतनी बेसिकली कल बात कर रहे हैं, हमने प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, एंजो फर्नांडिस को जो साइन किया है बेनफिका से चेल्सी मूव हुए हैं, या अर्जेंटीनियन वर्ल्ड कप विनर, यूके का सबसे महंगा ट्रांसफर ये हुआ है 106.8 मिलियन पाउंड्स में। तो अब जैक ग्रिलिश के हवाले से बात करें, सो ही केम विद अ लॉट ऑफ प्रॉमिस टू मैनचेस्टर सिटी, लेकिन उसका ओवरऑल इम्पैक्ट मुझे तो कोई ऐसा वैसा खास लगता नहीं है। बट इवन इंग्लिश क्रिकेट फुटबॉल टीम में भी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जैक ग्रिलिश का काफी लिमिटेड उसका वो रहा था, ऐसी कंट्रीब्यूशन रही थी। लुकाकू इंटर मिलान टू चेल्सी, ये तो कोई चेल्सी प्लेयर, कोई चेल्सी फैन मुझे बताएगा हाउ डू दे लुक एट द लुकाकू ट्रांसफर। पॉल पोग्बा आई थिंक फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो आए थे, बहुत टर्बुलेंट उनका टाइम रहा, कोई इतनी खास कंट्रीब्यूशन में भी, बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ वो जो फिर जो उनके नए मैनेजर आए उन्होंने जो एक अपनी कोर बनाई है। पॉल पोग्बा ऑफ कोर्स वाज़न्ट अ पार्ट ऑफ इट। एंटनी वेल टू शॉर्ट अ टाइम अभी टू डिसाइड। हैरी मैग्वायर अ मैसिव फेलियर, लेस्टर से ये मैनचेस्टर यूनाइटेड आए थे एंड बिकेम अ जोक और एनीथिंग। तो ये इस तरह सर ये वेरी करता है, ये इस पे एक प्लेयर पे जो है ना बात हो सकती है, बट गुड क्वेश्चन वैसे। ओके जी, इसके अलावा फराज कहते हैं एज मेंशन यस्टरडे क्विट स्मोकिंग कंपटीशन कैन बी स्टार्टेड बिफोर रमजान एंड इट विल बी इजी फॉर द स्मोकर्स टू क्विट इट प्रॉपर्ली ड्यूरिंग द होली मंथ। वी विल सेलिब्रेट द सक्सेस टुगेदर इन द ईद मिलन पार्टी, इंशाल्लाह यू विल सी अ लॉट ऑफ हीरोज।
अच्छा देखिए, मैं कल भी इसके हवाले से जो अपना पर्सपेक्टिव पेश किया था फराज, वो यही था कि अगर इफ यू वांट टू क्विट स्मोकिंग, आई मीन नंबर वन, ये जो हमने एक्टिविटी चैलेंज कल से एक बार फिर से, बल्कि आज सुबह से एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया है, जिसकी मैंने डिटेल्स अपने ग्रुप्स वगैरह में डाल दी हैं, और ट्वीट भी कर दिया है इसके हवाले से, और मैंने जो है वो भी कर दिया है, फेसबुक वगैरह पे भी लगा दिया है, इंस्टाग्राम पे भी लगा दिया, हर जगह लगा दिया जहाँ जहाँ जाए. तो उसका मकसद ये, उसकी शायद रीजन ये भी कि आई माई सेल्फ कैन पार्टिसिपेट इन दैट एंड मे बी माई ओन प्रेजेंस कैन, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन परहैप्स माई ओन कॉन्ट्रीब्यूशन और माई ओन प्रेजेंस कैन बिकम इंस्पिरेशनल फॉर फ्यू पीपल. अब ये क्विट स्मोकिंग में मैं सिर्फ आपको भाषण दे सकता हूँ. मैं ये कहूंगा कि जी हमारे स्मोकर्स के जो ग्रुप हैं वो लोग एक जगह जमा हो जाएं और वो कहें कि जी वी वांट टू क्विट स्मोकिंग, और वो एक साथ एक हलफ लें, जिस तरह कल मरियम नवाज हलफ ले रही थी अपने वर्कर्स से, तो आप लोग भी एक हलफ ले लें कि जी हम सिगरेट छोड़ देंगे और ये कर. तो ये कोई स्मोकर सामने आए, बट उसके लिए विल चाहिए होती है ना, दैट द लीडर वांट्स टू क्विट स्मोकिंग हिमसेल्फ. तो भाई आप लोग आए, मेरी आशीर्वाद इस ग्रुप के लिए, आप लोग सिगरेट छोड़ेंगे, मुझसे ज्यादा नहीं, आपको ऑफकोर्स आपके घर वाले ज्यादा खुश होंगे, लेकिन मैं भी बहुत खुश होऊंगा इस चीज से कि एक गंदी गलीज चीज से जो है वो आप अपने जान जो है वो छुड़ा रहे होंगे. सो ये करें, somebody take the initiative, do it भाई, do it, जबरदस्त, ग्रेट. मेरा आशीर्वाद इस पूरे इनिशिएटिव के साथ है. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं ऑन 31 जनवरी ग्लैमरस इरा ऑफ एविएशन एंड. अच्छा, वैसे इस पे मैंने रियाजुर रहमान साहब बड़ी तफसीली गुफ्तगू की थी जंबो जेट के हवाले से, जब इसकी आखिरी डिलीवरी एटलस एयर को जो है वो हो गई थी. सो कार्गो प्लेन जो उन्होंने डिलीवर किया था. सो बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द आर्टिकल. और इसके अलावा tech trends in 2023. For me, immortality as a service is one of the things to watch out for. Immortality as a service. Man, come on, seriously, yaar. I mean, who wants to be immortal, yaar? Big thing. Okay. और क्या सीन है जनाब वाला. वकार तनवीर साहब कहते हैं just a random thought. How would you comment on this, Adil bhai? How can I respect someone if I consider them chore? This is not a difference of opinion, but I feel being robbed. Do you think this is a reason of polarization? ये तो आपने थोड़ी सी देर में बहुत सारी बातें कर दी हैं सर, बट मुझे जरा सोचने दें इस चीज के हवाले से. देन जनाब वाला हमारे दोस्त भाई एक स्पेशल बर्थडे विश आ रही है, और ये बर्थडे विश आ रही है अनम के लिए. वेल अनम, हैप्पी बर्थडे टू यू. और आपको जो स्पेशल विश बर्थडे की आई है, ये आई है आपके हस्बैंड बुरहान की तरफ से, जानती होंगी आप. ओके. इसके अलावा बच्चे नूरे एंड वजी, दे आर ऑल लिसनिंग टू माय शो राइट नाउ. दे लिसन टू द शो डेली एंड सो उनकी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. सो आई एम विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. अनम, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम बुरहान, फ्रॉम योर किड्स एंड फ्रॉम माई सेल्फ. ऑलराइट, हैव अ गुड डे. मोहसिन कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव यू स्टार्टेड फेब्रुअरी चैलेंज? यस, आई हैव स्टार्टेड फेब्रुअरी चैलेंज. और ये फेब्रुअरी चैलेंज जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये डिफरेंट इस लिहाज से कि इसमें हम टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स के बजाय पब्लिक की बेहद फरमाइश के ऊपर हम जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स का कंपटीशन जो है वो रखने वाले हैं. यानी आपके दिन की ओवरऑल एक्टिविटी जो है वो इसमें मॉनिटर की जाएगी. और इसके लिए जिस ऐप का हमने इंतखाब किया है उसका नाम है पेसर्स. ऑलराइट, पेसर्स है इस ऐप का नाम, और आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, चाहे आप एंड्रॉयड पे हो या फिर आप iOS पे हो. और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है आप जाएंगे, बेसिकली इट्स पेसर पेडोमीटर एंड स्टेप ट्रैकर, ये इस पूरी ऐप का पूरा नाम है. और आप वो डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद जो है वो एक उसमें कोड होगा. जिसने डाउनलोड कर लिया, वैसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कल लिख के दे दी है, लेकिन आपको कोड चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको कोड भेज दूंगा, जिससे आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा. फिर आप अपने आप को एक्टिविटी में रजिस्टर करा के, मामूली सा प्रोसेस है, कोई सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन माशाल्लाह 250 लोग जो हैं वो कल से उसमें ऑलरेडी, मैं देख रहा था सुबह, नंबर 177 या पता नहीं 181 पीपल दे हैव ऑलरेडी साइंड अप. दे आर मेंबर ऑफ द ग्रुप. 178 बाय द वे, लेकिन पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन आर 127. यानी तकरीबन 50 लोगों ने जो है ना वो अभी तक बस वो किसी इंतजार में बैठे हुए हैं किसी चीज के, पता नहीं किस चीज के इंतजार में है, लेकिन बहरहाल ऐसा ना करें आप. चलें जी, ठीक है, इग्नोर. ओके, ठीक है, चलें जी, ज्वाइन कर लें भाई, आ जाएं. मोहसिन साहब आप भी आ जाइए. मुनव्वर अली साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं. इसके अलावा और क्या चीज है जी, स्टीव हैनके साहब का ट्वीट आया है. ओहो, क्या कहते हैं? पाकिस्तान एनुअल इन्फ्लेशन रेट
Today, I accurately measure the inflation rate of Pakistan to be ranging at 63% per year, which is 2.3 times the official rate of 27.55. The Bureau of Statistics is publishing rubbish. Professor Steve Hanke is a real thing, man. He is a real human being. I swear. मैं तो बस मैंने परसों ही आपको बताया था कि मैंने जब इनको 2 दिन पहले पहली बार सुना तो मुझे यकीन नहीं आया. I thought it's some internet fake account, लेकिन नहीं भाई, ये तो जॉन हॉपकिंस के प्रोफेसर हैं और ये एक ऑल्टरनेट जिसे कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है मेजर कर रहे होते हैं. ये बहुत अरसे से यही कह रहे हैं कि ये फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है. पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट इससे कहीं ज़्यादा है जो कि पब्लिश किया जाता है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट डजंट अप्लाई फॉर पाकिस्तान ओनली. अ लॉट ऑफ कंट्रीज इसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पब्लिश कर रहे होते हैं. रियलिटी एक्चुअली ऑन ग्राउंड काफ़ी डिफरेंट होती है. बट इट इज़ ऑल अबाउट how you set up your CPI basket. बहरहाल जी, सैयद मोहम्मद अली उमर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. हसन इकबाल कहते हैं, when was the last time Pakistan came that much near to default? It was 1998, 1999 in fact. Pakistan came near to the default after the nuclear explosions. उस वक्त लेकिन थोड़ी बहुत जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिल गई थी वो अरब ममालिक की तरफ से पेट्रोल के हवाले से थी. बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान के एटमी धमाके करने की वजह से कुछ पाकिस्तान को एक सिंपैथी जो है वो कुछ हमारे ब्रदर इस्लामी अरब ममालिक की तरफ से जो है वो मिल गई थी. इस वक्त तो वो सिचुएशन भी नहीं है. ना ही इस एटम बम की कोई वैल्यू है और ना ही कोई वो सिंपैथी है हमें जो कि कोई अरब मुल्क इस वक्त लैंड करने को तैयार है. जी हाँ, हमारे लिए वो दुआ जरूर कर लेंगे. जुमे की नमाज में आइए जी, आपके लिए हम मस्जिद हराम में दुआ कराते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात दिला, आमीन. लेकिन मस्जिदों में आप जानते हैं, और मस्जिदों में सऊदी अरब की मसाजिद में दुआ करवाई जाएगी पाकिस्तान के लिए. वहाँ पे बताना है कि सरकारी खुतबा होता है तो उसमें वो पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे. लेकिन आपको पता है कि मस्जिद में जो दुआएं होती हैं, अगर वो अल्लाह मियां सब सुन रहे होते हैं तो फिर तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक सफाई हस्ती से मिट चुके होते हैं. या अल्लाह. और हमारे मौलवी साहब जहाँ गुलशन में यहाँ रहा करते थे हम, तो वहाँ पे पीछे में 13D में मस्जिद में जाया करता था. वहाँ उधर मौलवी साहब जो है ना, वो हर जुमे के खुतबे में अमेरिका में जलजले की दुआ करते थे. यार अल्लाह, अमेरिका जलजल, फिल अमेरिका, फिल बरितानिया, फिल पता नहीं कहाँ करते रहते थे. यार मैं कहा यार उनको समझाओ कि भाई ये बड़ा मसला हो जाएगा यार. ये जलजले वलजले की दुआएं करते रहते हैं वहाँ पे. यार वो थोड़ा अरसे बाद पाकिस्तान में आ गया था जलजला. सो बहरहाल चलें जब ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच गई. अभी थोड़ी देर पहले इन्फ्लेशन का जिक्र हो रहा था, प्रोफेसर स्टीव हैंके का जिक्र होता है. जी, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का नंबर आ गया है कल. CPI फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और आपको पता है कि एक नया रिकॉर्ड जो है वो बन गया है. और इस हवाले से हम बात करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में. और ये भी हजीमत का ताज जो है वो इस हुकूमत के सर पर आ चुका है. इसके अलावा कल हमने प्रोग्राम में काफी तफसील से गौतम अडानी एंड अडानी एंटरप्राइजेस और उसके हवाले से जो शॉर्ट सेलर एक रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके हवाले से बात की थी. भाई उसमें तो रात में एक जबरदस्त सी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है. और जो मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज ही किया था, जो इन्होंने इनिशियल अपने पब्लिक ऑफरिंग की थी शेयर्स की अडानी, जिसके तहत उन्होंने तकरीबन $2.5 अरब जो है वो रेस किए थे, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है. दे हैव कैंसिल्ड द एंटायर सेल. तो चलें इस पे भी हम बात करेंगे कि ये क्या कहानी आ गई है. और रात में इंडियन चैनल्स एंड एवरीवन हैड अ बिग ब्रेकिंग न्यूज. ओके जी, इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द 28th बर्थडे ऑफ आरफा करीम. 22nd February 1995, a Pakistani student and computer prodigy who became the youngest Microsoft certified professional in 2004, submitted to the Guinness Book of World Record for her achievement. या आरफा करीम और बहुत छोटी उम्र में ही चली गई है, लेकिन अपना एक जिसे कहना चाहिए कि एक छाप जो है वो छोड़ गई हैं बच्चों के लिए. और जाहिर है लाहौर में तो एक बहुत ही ज़बरदस्ती बिल्डिंग भी उनके नाम से डेडिकेट कर दी गई थी. बट she would still have been so young, just 28 years. Imagine. अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए जी. आगे बढ़ते हैं. खिलजी साहब कहते हैं the writers aren't learning. Peshawar at the worst possible state with anger rising from all spheres. Lines are broken. Mutiny signs seen. This is not good. This is not right. Hate is never the answer. The fire will burn, consume and destroy. वाकई खिलजी साहब, मैं कल पेशावर से जो कल कुछ फुटेजेस आई हैं वो देखकर मुझे एक सेकंड को कपकपी तारी हो गई कि ये हम किस तरफ जो है ये जा रहे हैं. और पता नहीं आपको लगता है कि आपको ये लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं जाके कोई फुल स्टॉप लग जाएगा और आप सोचेंगे कि बस यार शायद एवरीवन वुड थिंक कि यार बहुत बहुत जो है ना नुकसान हो गया और रुक जाएं कल और प्लीज फुल स्टॉप लगाएं, कुछ करें.
लेकिन फिर रात में शेख रशीद साहब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं. ऑफ कोर्स उन पे बहुत ही अच्छा पसंदीदा इल्ज़ाम लगाया गया है. शराब की बोतलें उनके पास से निकली हैं. नशे की हालत में उनको गिरफ्तार किया गया है. शेख रशीद साहब की वीडियो तो आपने देखी ली होगी. इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहे हैं. एंड इंटरेस्टिंगली नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं मिस्टर इमरान रियाज खान. पता चला है जी इमरान रियाज खान को कल एक बार फिर से लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले भी आप जानते हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल इमरान रियाज खान की जो है वो अरेस्ट हुई थी और अब उनको एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया गया है. सो ये कहानी जो है जाहिर है अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है और भी ये कहानी अभी शुरू हुई है और सबको इस बात का अंदाजा था. और ये मुझे पता है जी हमारे पीटीआई वाले दोस्त कह रहे हैं कि जी सबको एक्सपोज करना था. सबको एक्सपोज करना अपनी जगह थी, लेकिन ये जो है ना ये इनके लिए बिकॉज अब एक और चीज नजर आ रही है और बड़े अब तो नून लीग वालों ने बड़ा क्लियरली बोलना शुरू कर दिया कि उनका 90 दिन में इलेक्शन कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. कानून की एक बहुत बड़ी इवन दो इसमें नून लीग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. ये प्योरली इस वक्त इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है. लेकिन वो क्योंकि आई डोंट नो द लाइंस आर सो ब्लर्ड वेयर टू ड्रॉ द लाइंस. सो वो कहते हैं जी वो मलिक अहमद खान है और पता नहीं कौन कौन लोग आके ये बोलते हैं नहीं जी हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएं एंड ऑल. सो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या इन तमाम चीज़ों को इन्होंने खान साहब ने कंसिडर नहीं किया था. अगर आइडिया सिर्फ सबको एक्सपोज करवाना था तो फिर ये अब आप देखिएगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है. अरे लोग टूटेंगे एक ना कहीं जाके. तो एक लोगों का एक या तो खैर हर कोई तो खान साहब की तरह स्ट्रॉन्ग विल्ड नहीं हो सकता ना कहीं जाके उनका एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा. कितने लोग उसमें टूटेंगे देखते हैं क्या होता है सिलसिला. सो बहरहाल जी ये तो रोजाना ही आप कुछ ना कुछ सुनेंगे और सोचें कि अभी तो इस केयर टेकर सेटअप को आए हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए और ऑलरेडी आप जरा ये लिस्ट बनाना शुरू कर दें. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाब वाला पीटीए लिमिट्स विकिपीडिया सर्विसेज फॉर नॉट ब्लॉकिंग सैक्रिलिजियस कंटेंट. बंद कर दो, पूरा इंटरनेट बंद कर दो भाई. फहीम अली खान अस्सलाम वालेकुम कहते हैं सब लिस्टनर्स को. हसनैन भी कहते हैं, हसान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, हाउ आर यू? ज़ैनब हियर, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, आई हैव अनदर टेस्ट, विश मी लक, गुड लक ज़ैनब. इसके अलावा फातिमा फहीम का मैसेज आया है, वो भी कहती हैं प्लीज प्रे फॉर माय सक्सेस इन माय कमिंग फाइनल एग्जाम्स. प्रेइंग फॉर योर सक्सेस इन योर कमिंग फाइनल एग्जाम. ओके जी. अच्छा जी. राव अजमल कहते हैं पहले आप एंटी पीटीआई साउंड करते थे, अब प्रो पीटीआई. मैं अपने घर वालों को कहता हूँ कि हमने भाई को तावीज पिला पिला के पीटीआई का बना दिया है. यार ऐसी कोई बात नहीं है. आप पीटीआई जरा गलतियां करना शुरू कर दे. आप मुझे एक बार फिर से पीटीआई का बहुत बड़ा क्रिटिक जो है वो पाएंगे, लेकिन इस वक्त बात प्रिंसिपल की है, बात सूलों की है. अच्छा जी. काजी शारिक साहब कॉन्ग्रेचुलेशन जी, माशाल्लाह सर आप तो बल्कि पहले नंबर पर इस वक्त मौजूद हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे कंपटीशन में. आपके थोड़ी देर पहले मैंने अभी कंपटीशन का स्कोर कार्ड देखा तो आप माशाल्लाह उसमें पेसर्स पे जो हमारा कंपटीशन चल रहा है तो आपकी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है. सो माशाल्लाह सर. एंजॉय वाइल इट रास. अभी जागेंगे ना लोग. हाँ देखें ना 7,000 स्टेप्स आपके हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी जागेगी एक कौम ना जो शाम तक आके 12,000 13,000 18,000 वाली कौम जो है ना वो फिर पता चल जाएगा. इरफान अहमद कहते हैं प्लीज विश माई एंगर मनाहिल इरफान हैप्पी बर्थडे. माई एंजल कहना चाह रहे हैं आप मेरे ख्याल से. सर ऑटो करेक्ट गलत हो गया, बहुत ही गलत हो गया ऑटो करेक्ट सर. एंजल. अच्छा जी. प्लीज टॉक अबाउट अडानी डेवलपमेंट दैट हैपेंड यस्टरडे. एसके बिल्कुल जी आगे चल के प्रोग्राम में इसके वाले से हम जरूर बात करेंगे. एंड देन वी हैव गॉट वासिफ जैदी कहते हैं व्हाइल यू हैव गिवन स्टेप चैलेंज फॉर फरवरी कांट यू रन बोथ चैलेंजेस एट द सेम टाइम. दैट इज रनिंग चैलेंज फॉर द रनर्स एंड स्टेप चैलेंज फॉर द रेस्ट. एनीवन कैन पिक व्हाटएवर चैलेंज ही एक्सेप्ट्स. विन विन फॉर ऑल. सर फिर एक ऐसा करें कि इसकी ना फिर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना लेते हैं और उनको फिर ये हम हैंड ओवर कर देते हैं, बिकॉज बहुत सारे काम और करने होते हैं और फिर ये कंपटीशन वगैरह भी देखना. तो ये बाकी देखें, मैं एक अगर कोई चाहता है मैं नाइकी रन क्लब में एक कंपटीशन वहाँ भी कर देता हूँ, उसमें कोई कुछ जाता नहीं है. लेकिन ज्यादा लोग जाओगे वहाँ मजा आएगा ना यार. इस वजह से मैं नाइकी रन क्लब में माशाल्लाह इतने सारे दोस्त हैं, मैं एक चैलेंज बना के 100 किलोमीटर का आप लोगों को भेज देता हूँ. चलें जी लेट्स फाइंड दैट आउट. क्या ख्याल है? सिकंदर फारूक कहते हैं आर वी हेडिंग टुवर्ड्स हाइपर इन्फ्लेशन? Is hyperinflation like that in Zimbabwe and Venezuela and was in Germany? नहीं, it's not possible. Pakistan, I think let us not exaggerate things right now. Hyperinflation जिसकी आप बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे और वेनेजुएला, वो वाला भी सिलसिला हमारे पास नहीं है. ये हमें बात समझनी पड़ेगी. हमारा सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त प्रॉब्लम है, देखिए समझने वाली बात है, वो इस वक्त इमीडिएट शदीद तरीन प्रॉब्लम इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. और इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन 40% 35% तक जा सकता है. लेकिन ये कहते ना कि हम हाइपर इन्फ्लेशन और 1,000%, 2,000% इन्फ्लेशन पे,
मुझे ऐसा लगता है नहीं. ओके जी. हसान शेख कहते हैं लेडी गागा रोट बॉर्न दिस वे इन 10 minutes. वेल गुड ऑन लेडी गागा. जबरदस्त जी, खुश रहें. अच्छा जी. देन जुल्फी कहता है आई वाज अ हेवी स्मोकर फॉर 23 years and trust me the worst possible time to quit is Ramzan. It is all about will and whenever there is an urge for, one can turn to dry fruits etc. which one can't do during fast. Okay जी. जुल्फी कहते हैं, जुल्फी 23 साल सिगरेट पी. अच्छा, जुल्फी से अभी पहली बार हमारे मीटअप पर मुलाकात हुई और जुल्फी जो है उनको देखकर सर आप अपने साथ बड़ा जुल्म कर रहे थे अगर आप 23 साल से सिगरेट पी रहे थे. बिकॉज बहुत माशाल्लाह दुबले पतले किस्म के ये आदमी हैं और स्लिम और स्मार्ट किस्म के बिल्कुल, और उस पे आप सिगरेट पी रहे थे तो फिर तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है. लेकिन अल्लाह ताला जो है वो आपको रास्ता दिखाया, सही रास्ते पे सिराते मुस्तकीम पे लेकर आए. सिगरेट छोड़ दें भाई, अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है. खालिद खिलजी साहब, उड़े खिलजी खानदान का एक और चश्मो शराक नजर आ रहा है यहाँ पे मुझे. खालिद खिलजी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, आपकी वीडियोस आ रही हैं ना साउंड क्लाउड पर. भाई मुझे कुछ नहीं पता सीरियसली क्या हो रहा है, साउंड क्लाउड पे नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही. मैं आप लोगों के लिए इतनी जरूर जहमत करता हूँ कि, या मेहनत करता हूँ, जहमत नहीं करता, मेहनत करता हूँ, खुशी के साथ करता हूँ कि मैं इंस्टा लाइव 8:15 बजे कर लेता हूँ. बस वो सुन लिया करें यार बाद में जाके. मैं पूरा शो में इंस्टा लाइव नहीं कर सकता, बहुत मेहनत हो जाती है उसके लिए यार. मुझे भी ब्रेक चाहिए होता है ना, अखबार पढ़ना होता है, खबरें निकालनी होती हैं. सो बाकी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वो इंस्टा लाइव जो मैं 8:15 के बाद अब बिला नागा कर रहा हूँ, @अदील अजहर, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप उस पर मुझे फॉलो करके इंस्टा लाइव जो है वो दिन में किसी भी टाइम पे मैं फौरन अपलोड कर देता हूँ, बाद में आप उसको जो है वो देख सकते हैं. अच्छा जी. आसिफ हयात साहब कहते हैं मिसिंग यू अदील भाई. अच्छा, आसिफ हयात साहब हमारे बड़े दिलचस्प आदमी हैं, बहुत लाहौर से आते हैं, अच्छी बड़ी कसीरुल कौमी कंपनी के लिए काम करते हैं और उनकी बड़ी मोहब्बत है. उनकी मोहब्बत ये है कि वो सुबह 7 बजे मुझे मैसेज करते हैं, अदील भाई मैं आपका ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहा हूँ कराची के एक 5 सितारा होटल में, और मैं उस वक्त अपने शो के लिए जा रहा हूँ. तो मैं जब अपने स्टूडियो पहुंचता हूँ मुझे पता चलता है कि अब से 15 मिनट पहले का इन्विटेशन था मेरे पास कोई ब्रेकफास्ट का. अच्छा, फिर उस पर आसिफ साहब की एक और भी ख्वाहिश होती है, वो कहते हैं अपना शो छोड़ दें, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करें. तो अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं आसिफ साहब के साथ ब्रेकफास्ट करूं या अपना शो छोड़ूं. मैंने कहा भाई देखिए मैं दिहाड़ी वाला मजदूर हूं, शो छोड़ूंगा तो पैसे कटेंगे मेरे. भाई आपकी नाश्ते की कंपनी जो वैल्यू है, जो आपकी जो कंपनी की वैल्यू है, मुझे पता है कि वो उससे इकोनॉमिक टर्म्स में उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन इन फाइनेंशियल टर्म्स तो सर फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा सर. फिर मैंने कहा मजदूर आदमी हूँ, बट आपकी मोहब्बत है, आप जब भी आते हैं कराची मुझे जरूर याद करते हैं, लेकिन आप इतनी मुख्तसर मुद्दत के लिए आते हैं कि आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती सर. फरी कहती हैं ब्यूटीफुल वेदर, रिक्वेस्ट टू प्ले एनी नुसरत अली खान सॉन्ग. अच्छा जी, चलें कोशिश करते हैं. अच्छा जी. इसके अलावा दानियाल कहते हैं शेख रशीद पिछले अप्रैल से हर महीने की एक खास तारीख देते थे कि हुकूमत जा रही है, इलेक्शन होगा, डील होने वाली है, वगैरह वगैरह. कल जब गिरफ्तार हुए तो कह रहे थे कि फरवरी का महीना अहम है, नहीं तो मार्च अप्रैल तक फैसला हो जाना है. क्या यार क्या बात है, उनकी एक जो प्रोडिक्शन पूरी हुई हो. वैसे बात तो आप सही कह रहे हैं यार, उन्होंने कहा था फरवरी का महीना अहम में. देखें जी, फरवरी में गिरफ्तार होगा शेख साहब, बड़े अरसे बाद एक बार फिर से जो है वो जेल गए हैं. वैसे वो कहते हैं हाँ जेल तो मेरी ससुराल है. सॉरी यार, वो बड़ा अब्रप्टली इश्तिहार जो है ना पिछली बार चल गया था और उसकी वजह ऑनेस्टली ये थी कि वो ऑटो पे लगा हुआ था और मैंने वो नोट नहीं किया, और बस वो थोड़ा सा जरा अभी यहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस का इशू चल रहा है. इंशाल्लाह इट विल बी फिक्स्ड प्रीटी सून. सो नहीं लोग समझे कि प्रोग्राम अचानक ऑफ एयर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. और क्या सीन है, और ये सीन है जनाब वाला. फरहान कहते हैं इस गाने से तो अब सारा याद आती है, व्हेनेवर हर्ड आपका और उसका डुओ. सारा तो ये गाना तो उसको पूरा याद हो गया, दूसरा सारा नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेट कर रही है. वो जो है ना कुमार सानू क्लासिक्स उसको याद हो गए. और साजन फिल्म के गाने सुन लें आप, उससे जब कोई बात बिगड़ जाए. बड़े भाई वो बच्ची सेट जा रही है माशाल्लाह, फुल गुरुकार अब्बा पे जा रही है माशाल्लाह, बेहतरीन. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है. हाशिर का मैसेज आया, हाशिर कहना दिल कल मेरा साइंस कंपटीशन है, विश मी लक. गुड लक हाशिर, छा जाओ यार. क्या कंपटीशन क्या है ये तो बताओ मुझे यार. अच्छा जी. इसके अलावा अरशद इमाम साहब कहते हैं वाह क्वाइट अ कैची टैग लाइन, जबरदस्त. एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रोलका स्मोक. ओके, आपका हुक्म सलाखों पर दे दिया रोड. आ गए यार, आपका हुक्म सलाखों पर. यार अच्छा है, ह्यूमन अच्छा है यार, ये वेरी गुड. एंड देन अच्छा भाई, पब्लिक की बेहद फरमाइश पे ना मैंने किया ये है कि मैंने ना नाइकी रन क्लब पे भी कंपटीशन भेज दिया है यार. अब आप नाइकी रन क्लब, जिसको नाइकी रन क्लब वाले कंपटीशन में जाना है वो उधर चला जाए, और जिसको जो है जिसको मैं दोनों कंपटीशन में हूँ, मैं तो दोनों पे आ जाए, मुकाबला कर लें मेरे साथ, आ जाइए. ऐसे ऐसे मैं जीतने वाला हूँ, लेकिन उस कहने में क्या हर्ज है. ठीक हो गया, तो खुश हो जाओ भाई. अपना हारिस मियां आप भी खुश हो जाएं,
और भी एक दो और लोगों ने जो है ना वो यही वाली बात की थी अबाउट 2 कंपटीशन रन करने की. तो बस ठीक है, आप लोगों की यार बस मोहब्बत में कोई बात नहीं यार, थोड़ी और डांट खा लूंगा मोबाइल ज्यादा यूज करने के ऊपर. ठीक है, वासिफ जैदी ने ये बात बोली थी, बट ठीक हो गया वासिफ, गुड है. चलो जी, ग्रेट. और क्या सीन है? मोहम्मद इब्राहिम कहते हैं नाइस सॉन्ग, काइंडली शेयर पेसर ऐप कोड, आई वांट टू ज्वाइन कराची व्हाट्सएप ग्रुप. क्यों भाई, क्या करोगे कराची व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके यार? Insta Live is a good दीदार only, but missing information of the show is not covered, which we listen later on way back. यार मैं क्या करूं, मैं देखें कोशिश करता हूं, मैं इनको बोलूं, कोई ना कोई पंगा हुआ होगा, मुझे नहीं पता क्यों इन्होंने जो है वो साउंड क्लाउड पे भी अपलोड नहीं हुआ प्रोग्राम पिछले कुछ दिनों से, पता नहीं यार, मुझे चेक करना पड़ेगा. फरा मुश्ताक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, शेख रशीद हैज गिवन द बेस्ट कंपैरिजन ऑफ हिज लाइफ, ससुराल एंड जेल अप्लाइज टू ऑल मेन और विमेन फॉर श्योर. यार वैसे विमेन पे ज्यादा अप्लाई होता है यार, विमेन जो है ना उन पे ये चीज ज्यादा अप्लाई होती है. वैसे आदमी के लिए तो हवालात होती है, थोड़ी देर के लिए जाता है और फिर वापस आ जाता है. मोहम्मद फुरकान कहते हैं कोल्ड वेदर टुडे हियर इन इस्लामाबाद एंड आई एम ट्रैवलिंग टू गुजर खान एज आई एम पोस्टेड देयर दीस डेज. तो फुरकान ज़ेब, आप रोजाना गुजर खान जाते हैं? वाह, मेहनत है यार. अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबी अता फरमाए आपके करियर में. चलें जी, और क्या बात है यार. अभी हमें आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालनी है. एंड व्हाट हैव वी गॉट. डॉक्टर नौशीन भी कहती हैं आई लिटरली थॉट आप ऑफ एयर हो गए. चलें जी, ओके. महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर, ये अखबार ने आज एक अपने अखबार ने जो है वो लीड बनाई है. और जी बिल्कुल हुआ कुछ इस तरह है. CPI का नंबर सामने आया. जनवरी में महंगाई 27.55% पर पहुंच गई, जो 1975 के बाद सबसे ज्यादा है. गुज़श्ता साल इसी माह ये 13% थी. वाओ, यानी ये 13% थी, जिसपे अगर आपको याद हो तो हमारी एक कराची की पार्टी थी, उन्होंने कहा था कि हम नफीस लोग, महंगाई बहुत हो गई है 12%, अब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम हुकूमत छोड़ रहे हैं. अब 27-28%. आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि अनफॉर्चुनेटली हंसने की बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है ये, और वो ये है कि ये अब बढ़नी है और ये आगे जानी है. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग इट मे पीक एट 35%, बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन इस गवर्नमेंट की तेवर के ऊपर. ज़ाहिर है IMF के अलावा अब कोई चारा रहा नहीं है. डार साहब भी ये बात समझ गए हैं और सख्त फैसले कर रहे हैं और मजीद करते रहेंगे. ज़ाहिर है कल रात की लेकिन सबसे बड़ी खबर शेख रशीद की इस्लामाबाद से गिरफ्तारी है. जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम, मुकदमा दर्ज, 12 कहू से हिरासत में लिया गया. राना सनाउल्लाह की मां पर सब किया जा रहा है. शेख रशीद का ये कहना है इमरान खान ने इसकी मजम्मत भी की है. और इसके अलावा एक और हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट की जो है वो गिरफ्तारी हुई है और इमरान रियाज का नाम जो है आ रहा है. और वो ये कहते हैं कि जनाब उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है. इमरान रियाज खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये ट्वीट हुआ है. ही वाज अरेस्टेड बाय FIA एंड टेकन इनटू कस्टडी एट एन अननोन प्लेस. द एयरपोर्ट स्टाफ मिसइन्फॉर्म्ड द पब्लिक एट द सीन एंड एस्कॉर्टेड हिम वाया बैक एंट्रेंस. चलें जी, ठीक हो गया. और क्या सीन है? और ये सीन है जनाब पेशावर धमाका, मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारियां, पुलिस एहलकारों के मुजाहरे. यार कल पुलिस एहलकारों की वो वीडियो देख के वाकई यार ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ी कपकपी सी आ गई यार. बट क्या करें यार, खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे, ये कहना है वफाकी काबीना का. चलें जी, मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है और इसमें जो है सिलसिला वो ये है जनाब के मुकदमा दर्ज, पुलिस लाइन से भी बाज ज़ेर हिरासत एहलकारों के इज्तिमाई इस्तीफों की धमकी, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा, मस्जिद से फिर अल्लाह अकबर की सदाएं. अच्छा जी, आपने देख लिया तालिबान की तरफ से भी एक बयान आ गया, अफगान तालिबान की तरफ से. उन्होंने कहा कि भाई ये काफी सख्त जवाब दिया उन्होंने पाकिस्तान को. यार सब आंखें दिखा रहे हैं हमको यार. अच्छा जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफा दे दिया है बहैसियत सीनियर नाइब सदर. और बिल्कुल जी, तो बिल्कुल आउट ओपन है बिल्कुल खाकान अब्बासी साहब. उनका जो भी है इनका जो है वो अब्बासी साहब क्या कहते हैं जी, मरियम नवाज सीनियर नाइब सदर बनी तो शहबाज शरीफ को इस्तीफा भेज दिया. नाराजी या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, मेरे ओहदे पर रहना मरियम के लिए रुकावट होता. अरे यार बड़े शरीफ आदमी है ये असल में ना अब्बासी साहब. ज़ाहिर है ये आपको पता है शुगर कोट कर रहे हैं अपनी बातों को, लेकिन ये इससे पहले भी नून लीग के जो दो बड़े लीडरान हैं जिसमें ख्वाजा साद भी हैं और ये भी हैं, ये मरियम रियाज की को जिस तरह पैराशूट करके ला के कंपनी कह रहा हूँ कंपनी है
पार्टी की इसमें लाके बिठा दिया गया है टॉप लीडरशिप के ऊपर. इस पे वो पहले भी एतराज़ात के, वो कहते हैं जी हमारी बेटी है, ख्वाजा साद ने कहा था ना मेरी बेटी है जी, मेरी बहन है, लेकिन मेरी बॉस नहीं है या मेरी लीडर नहीं है. लीडर हमारे नवाज शरीफ है. ठीक है जी. अच्छा जी, मरियम ने कल भावलपुर से अपनी कैंपेन का अपने वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया. भावलपुर ज़ाहिर है मानी खेज बात है, जनूबी पंजाब. आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई नया ग्रुप या जत्था फॉर्म किया जाता है, जनूबी पंजाब उसमें अपना हरावल दस्ते का जो है ना वो किरदार अदा करता है. तो मरियम ने कल भावलपुर में एक रैली से जो है वो खिताब किया. कहती हैं किसी ओतेजे की मोहताज नहीं, जब भी इलेक्शन हुए नून लीग क्लीन स्वीप करेगी. अच्छा चलें, ये सियासी जलसा है इसलिए उनको इस तरह के डिलूजन्स हैं कि नून लीग क्लीन स्वीप करेगी. लेकिन कल इन्होंने बहुत स्ट्रांगली टॉन्ट किया जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. आपको लगता है क्योंकि सारी बातें इमरान खान के खिलाफ ही होती हैं इनकी, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को इन्होंने जो है वो टॉन्ट किया है इस चीज़ के हवाले से. और बहरहाल जी अब्बासी साहब सुनने में आ रहा है कि उनकी भी लंदन यात्रा जो है तय हो गई, उनको लंदन बुलाया जा रहा है और उनसे वहाँ पे गिले शिकवे जो है वो दूर किए जाएंगे. अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब को कल रिहा कर दिया गया. उनसे कहा गया आइंदा ऐसा नहीं बोलना. उस पर फवाद कहते हैं यार मुंशी कहने में क्या मसला है ये भी बता दें. लेकिन खैर एनीवे, जस्टिस फाइज ईसा का बयान आया है. दहशत गर्दों से कब तक डरेंगे, मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं. आज दहशत गर्द बंदे मारेंगे तो कल को पांच मारेंगे. पता नहीं हम किस माशरे में रह रहे हैं. लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता. कत्ल के मुल्जिम की जमानत के केस में रिमार्क्स. बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत जबरदस्त बातें हैं. वाह. इमरान खान कहते हैं हुकूमत में होता तो महंगाई और दहशत गर्दी पर जवाबदेह होता. जरदारी मेरे खिलाफ साजिश की इत्तला ठोस है. जरदारी कुरान पर हाथ रखकर बताएं कितने लोग मरवा चुके हैं. जरदारी क्यों बताएंगे ये बात यार, पता नहीं, समझ में नहीं आई बात. चलें दिल्ली चलते हैं, आपको भी ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाह गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड अभी क्या सीन है यार हम तो मजाक समझ रहे थे, तो सीरियस हो गए यार. लाइक कामरान अकमल जूनियर सिलेक्शन कमेटी के हेड तो हैं ही हैं, उनको सीनियर सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी बना दिया है. यानी यार जबरदस्त. लाइक व्हाट ए टर्न अराउंड फॉर कामरान अकमल. एक मौके पे तो आपको पता है कि वो बेचारे ऐसा लग रहा था कि जब उनको किसी भी पीएसएल फ्रेंचाइज ने ड्राफ्ट नहीं किया था तो आपको लग ये रहा था कि इनका मुस्तकबिल क्या है. लेकिन इनके लिए जो बहुत अच्छी चीज हुई वो ये हुई कि जी रमीज राजा चले गए और नजम सेठी साहब आ गए. और नजम सेठी साहब ने कामरान अकमल, ऐसा लग रहा है कि उनकी आंख के तारे जो हैं वो बन गए हैं, क्योंकि जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी का सीनियर टीम का ऐलान किया गया उसमें हारून रशीद के साथ कामरान अकमल, मोहम्मद समी और यासिर हमीद जो हैं वो शामिल हैं. और अंडर 19 सिलेक्शन कमेटी की अगर बात की जाए तो उसमें कामरान अकमल की सरबराही में तौसीफ अहमद, अरशद खान और शोएब खान पर जो है ये मुश्तमिल होगी. इंतजामी कमेटी के सरबराह नजम सेठी के मुताबिक उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में उन अफराद को शामिल किया है जो अशरों से क्रिकेट का हिस्सा और मॉडर्न क्रिकेट के तकाज़ों को समझते हैं और मेरिट के मुताबिक जो है वो सिलेक्शन करेंगे. सो वाओ, अमेजिंग मैन. चलें जी, क्या कर सकते हैं यार, ये टाइम ऐसा है तो अब टाइम ऐसा है, व्हाट टू डू नाउ. ठीक है. अच्छा, बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है कि जी यार एक और अच्छी खबर आई है और ये पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से आई है. पीएसएल में कई इंग्लिश क्रिकेटर्स जो हैं, बाय द वे देखिए आपको पता है काफी सारे इंग्लिश क्रिकेटर्स का ये आ रहा था कि वो पीएसएल में, बल्कि तमाम ही जो टॉप इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं वो पीएसएल में शिरकत नहीं कर पाएंगे बिकॉज बांग्लादेश का उनका जो है वो दौरा चल रहा होगा. लेकिन कई इंग्लिश क्रिकेटर्स जो हैं वो बांग्लादेश टूर से दस्तबरदारी के लिए तैयार हैं पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने के लिए. अच्छा, जिन खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं उसमें सैम बिलिंग्स हैं, लियाम डॉल्सन, जेम्स विंस और एलेक्स हेल्स तो पहले ही बोल चुके हैं. तो ये चारों खिलाड़ी जो हैं ये अपनी फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी के लिए जो है वो तैयार हैं रादर देन रिप्रेजेंटिंग इंग्लैंड. तो देखते हैं जी क्या होता है. अच्छा जी, इसके अलावा शाहिद आफरीद इंतजामी कमेटी से मुस्ताफी. ठीक है यार, लाला का खैर वैसे यार अगर ऑनेस्टली परसों भी लाला के साथ शो में बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे यार जो इस मुल्क का हाल है वही इस वक्त ना पीसीबी का हाल है और वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे यार विद द वे थिंग्स आर बीइंग रन. देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सेठी साहब ऐसा लग रहा है कि जस्ट वांट्स टू टर्न बैक द क्लॉक और वो वक्त एक बार फिर से 2018, लेकिन गुजरा वक्त फिर वापस नहीं आता. लेकिन बहरहाल जो सीन हुआ है वो अभी ये हुआ है कि मिकी आर्थर की जो अपॉइंटमेंट है, मैं आपको बार बार ये बोले जा रहा हूँ, सेठी साहब ने उसको अपनी जिद बना लिया था कि बस कुछ भी हो जाए मुझे तो मिकी वापस चाहिए. और वो मिकी के लिए आपको पता है कि उन्होंने पूरा वो एक सिलेक्शन कमेटी का जो खदोखाल है उसको तब्दील कर दिया, टीम डायरेक्टर का उनका ओहदा दे दिया है.
शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दिया गया. ज़ाहिर है हमें तफसीलात इसकी पता चलेंगी. सेठी साहब ने जो है ये भी उनको अलाउंस दिया है मिकी को कि वो यूके से कुछ टाइम गुजार सकते हैं. यहाँ पे उनका पूरी एक सिलेक्शन माफी जगह एक कोचेस की टीम होगी. ग्रांट ब्रैड जो हैं वो होंगे और उसके अलावा 2 पाकिस्तानी कोचेस भी इसमें शामिल होंगे. कल मिसबाह उल हक ने ESPN क्रिक इन्फो से बात की. उमर फारूक कॉल्सन ने रिपोर्ट किया है और वो ये कहते हैं कि मिकी आर्थर से दोबारा मुआहदे के हवाले से मिसबाह उल हक का कहना है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह पर एक तमाचा है. वो कहते हैं कि हम एक ऐसे शख्स के मुंतज़िर हैं जो पाकिस्तान को सेकंड ऑप्शन समझता है. PCB गैर मुल्की कोच की हिमायत के लिए तैयार मगर मुल्की कोचेस को खातिर में नहीं लाता. कुल वक्ती कोच की तलाश में नाकामी का जिम्मेदार हमारा निज़ाम है. साबिक और हालिया क्रिकेटर भी एक दूसरे का एहतराम नहीं करते. वो ज़रा जो मुल्क का हाल है वही जो है वो इसका हाल है. लेकिन बाकी आई थिंक सेठी साहब ने एक बहुत हाई रिस्क स्ट्रेटेजी यहाँ पर जो है वो खेली है मिकी आर्थर के हवाले से. ये अगर चल गई तो फिर वाह जी वाह होगी. क्या वाह क्या विजनरी आदमी, क्या विजनरी आदमी. लेकिन अगर नहीं चल पाई है तो फिर काफी बुराई आनी है इनके ऊपर. आगे बढ़ते हैं जी भाई. वेस्ट एशिया बेसबॉल टूर्नामेंट मैं कल बता रहा था आपको, इसका फाइनल पाकिस्तान और फलस्तीन के दरमियान खेला गया और पाकिस्तान ने एक यकतरफा मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 11 रन से जो है वो इसमें कामयाबी हासिल की है. जबकि श्रीलंका ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की है. और वेल डन टू पाकिस्तान बेसबॉल टीम. पाकिस्तान की बेसबॉल टीम जो है वो पाकिस्तान उभरती हुई एक ताकत है बेसबॉल टीम में, बेसबॉल में इंटरनेशनल. और अब पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में फतह हासिल करने के बाद जो है वो एशियन गेम्स में भी क्वालिफाई हो गया और एशियन चैंपियनशिप में भी क्वालिफाई होने में कामयाब हो गया, जहां पे पाकिस्तान का मुकाबला एशिया की चंद बहुत ही जो ताकतवर टीमें हैं जिसमें जापान शामिल है और साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, इनके साथ जो है वो इनका मुकाबला होगा. सो गुड लक टू पाकिस्तान टीम. वेल डन. ओके जी, और क्या सीन है भाई. इंग्लैंड जो है वो तीसरा वनडे मैच जो है वो जीतने में कामयाब हो गया है. सीरीज बहरहाल इन्होंने अपने नाम कर ली. साउथ अफ्रीका पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका था, लेकिन इस रिजल्ट का जो है वो मसला ये हुआ कि साउथ अफ्रीका जो है वो बेसिकली दे विल हैव टू प्ले द क्वालिफिकेशन फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप. उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के मरहले से जो है वो गुजरना पड़ेगा. वो डायरेक्टली वर्ल्ड कप के लिए जो है वो नहीं खेल पाएंगे. एंड विच फॉर अ टीम लाइक साउथ अफ्रीका वुड बी, आई वुड से, उनके लिए काफी अफसोसनाक ये बात है. बिकॉज साउथ अफ्रीका जानते हैं कि एक जमाने में बड़ी जबरदस्त टीम रही है, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कभी कभार साउथ, आई मीन दे प्लेड दिस सीरीज, वो सीरीज बहुत अच्छी खेले यार. 2 मैचेस में उन्होंने बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की. इंग्लैंड की टीम आपको पता है कि इतनी आसान टीम है नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप करना था. वो सिर्फ 1 मैच की दूरी पर आ गया था. कल पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 346 रन बनाए. एक मौके पे 14 रन पे 3 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद डेविड मलान और जॉस बटलर के दरमियान जबरदस्त पार्टनरशिप रही और 118 बनाए डेविड मलान ने, 131 रन बनाए 127 पे जॉस बटलर ने, और इस वजह से 346 रन का वो टारगेट देने में जो है वो कामयाब हुए. लुंगी इंगीडी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया. इतना जबरदस्त स्टार्ट लिया था इंगीडी ने शुरू में 3 विकेटें हासिल करके, लेकिन फिर उसके बाद इवन देन ही एंडेड विद 62 रन इन हिज 10. जवाब में साउथ अफ्रीका could only score 287 रन. दे गॉट ऑल आउट. और दूसरी जानिब इंडिया न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का इख्तिताम हुआ और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड एक रेयर विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हो जाएगा इन इंडिया. लेकिन कल इंडिया ने, जैसे कहते हैं कि तहस नहस करके रख दिया न्यूजीलैंड को और इस मैच में 168 रन से कामयाबी हासिल की इंडिया की अगेंस्ट टेस्ट प्लेइंग नेशन. ये सबसे बड़ी कामयाबी थी. पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 234 रन बनाए. शुभमन गिल 63 गेंदों पे 126 रन बनाने में कामयाब हुए. नाउ दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग जो इन्होंने खेली और शुभमन गिल का बल्ला इस वक्त जिस तरह रन उगल रहा है वो तो इट्स अनबिलीवेबल राइट नाउ. 126 रन, 7 छक्के 12 चौके इसमें शामिल थे. राहुल त्रिपाठी ने उनका साथ दिया. 22 गेंदों पे 44 रन इन्होंने बनाए. इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत ब्रिस्क पार्टनरशिप थी और सूर्य कुमार यादव ने 13 पे 24 बनाए. 234 रन, 4 विकेटों के जवाब पे न्यूजीलैंड की पूरी टीम आउट हो गई सिर्फ 66 रन पर. जी हाँ 66 रन, 35 रन बनाए डेरिल मिचेल ने. मिच सेंटर ने 13. उसके अलावा और कोई भी डबल फिगर्स में नहीं पहुंच पाया. हार्दिक पांड्या गॉट 4 विकेट्स फॉर हिज 16. अर्शदीप सिंह गॉट 2 फॉर हिज 16 एंड उमरान मलिक गॉट 2 फॉर हिज 9 एंड शिवम मावी
got 2 for 12. So wow, what a performance by India yesterday. Amazing. चलें जी, सीरीज वो जीतने में हो गए हैं कामयाब. नाउ ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया इज अबाउट टू स्टार्ट, जिसमें आपको पता है कि एक कंट्रोवर्सी जो है वो आ गई है. और वो जो कंट्रोवर्सी आई है उस्मान ख्वाजा के वीजा के हवाले से. बाकी तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम पहुंच गई है, लेकिन उस्मान ख्वाजा was left stranded because उनका अभी तक वीजा नहीं आया है. ठीक हो गया जी. और क्या खबर है, मैनचेस्टर यूनाइटेड टू प्ले न्यूकासल इन द EFL कप फाइनल. और उन्होंने आराम से जो है वो नॉटिंघम फॉरेस्ट को शिकस्त दी इस मैच में, और वो EFL कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं. सो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बड़े अरसे बाद कोई एक ट्रॉफी, थर्ड टियर कप ही आ रहा है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कोई ट्रॉफी ऐसा लग रहा है कि शायद इस सीजन में पहुंच ही जाएगी. तो गुड लक टू देम. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. ब्रेक से बस अब हम अपना इंस्टा लाइव भी स्टार्ट करते हैं, और इसके अलावा ब्रेक पे के बाद एक गाना भी सुनते हैं. ठीक है जी. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके बाय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड अभी मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं बिकॉज अभी इंस्टा लाइव में बड़ा मजेदार सीन हुआ था मेरे और इंजीनियर बाबू के दरमियान. बट सुलह सफाई हो गई है, दोस्ती यारी हो गई एक बार फिर से. मामलात हालात जो हैं वो एक बार ठीक से एक बार हो गए हैं. तो बहरहाल अच्छा भाई, अभी सीन क्या है, ये गाना आपने सुना, बहुत ही जबरदस्त सा अली अजमत की आवाज में, और आई होप आपने इसको एंजॉय भी किया होगा. इट इज दैट टाइम ऑफ द शो व्हेन आई कैच अप ऑन योर व्हाट्सएप मैसेजेस. अच्छा भाई, आगे चल के प्रोग्राम में जरूर हमें अडानी एंटरप्राइजेस के हवाले से बात करनी है. हमने कल भी बात की, आप कहेंगे फिर क्यों बात कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको सुबह बताया था कि उसमें कहानी में एक जबरदस्त जो है वो ट्विस्ट आया है. कहानी में ट्विस्ट आया है कल रात. ब्रेकिंग न्यूज वो क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ. ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया. उसके बाद जो सीन है वो ये है कि हम आगे चल के अमेरिकन इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी बात करेंगे, और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के हवाले से भी जो है ना वो बात की जा सकती है. कल के जो नंबर्स आए हैं जाहिर है, तो ये है सिलसिला. चलें जी, बाकी क्या सीन है जल्दी मैसेजेस पे. जी हाँ, नजर डालते हैं. और आप में से काफी लोग जो हैं वो कोड का पूछ रहे हैं. स्टेप टेस्ट चैलेंज वाला जो है हमारा पेसर, वो मैं आप लोगों को जो है वो भेज देता हूँ. और या चलें जी, आई रियली डोंट नो ये ट्विटर क्यों रिफ्रेश हो गया, और मेरे सामने जो है वो इस वक्त मेरे ट्वीट जो है नजर आ गए. उमर पंजवानी कहते हैं ये क्या लगा दिया आदिल भाई, यू हैव बेटर सेंस ऑफ म्यूजिक. अब इतना बेहतरीन गाना है, ऐसी बहुत अच्छी म्यूजिक की सेंस है भाई, गाना भी बहुत अच्छा है ये. अरे ऐसे ही अरशद इमाम कहते हैं डेयरी फार्म एसोसिएशन ने दूध की कीमत 50 रुपए बढ़ाने की तैयारी कर ली. 50 रुपए इजाफे के बाद शहर में दूध 240 रुपए फी लीटर फरोख्त होने का खदशा. यार मैं तो अब तो वैसे अपना अरशद भाई हालात ऐसे आ गए हैं कि डेयरी फार्म एसोसिएशन 50 के बजाय 500 रुपए भी लीटर बढ़ा दे. यार ना पब्लिक को कोई फर्क पड़ने वाला है, पब्लिक भी सुन है बिल्कुल ना सुध, बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं है. रुल गए, मर गए, कुचल गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको. और दूसरा, सरकार तो आपको पता है कि वो तो पता है आपको किस तरीके से ऑपरेट कर रही है. उनकी तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट है. उन्हें तो बिल्कुल ठंड. मैं कल मरियम को सुन रहा था, कोई परेशानी नहीं उनको, कुछ नहीं जी, माशाल्लाह खुश हैं. और वज़रा उनके नौकरों की तरह उनके मोबाइल अनलॉक कर रहे हैं, और ये सारी चीजें चल रही हैं. तो यार ये तो बस शुक्र करें. मैं तो कहता हूँ हमें शुक्रिया करना चाहिए डेयरी फार्म एसोसिएशन का, आपने सिर्फ 50 रुपए बढ़ाए हैं फी लीटर. सरकार 100 रुपए क्यों नहीं बढ़ाए आपने, 100 रुपए भी बढ़ा सकते थे आप, लेकिन आपने सिर्फ 50 रुपए बढ़ाए. तो ये तो अभी एक इन्फ्लेशन की हम जानते हैं एक दूसरी वेव आनी है, और काफी खौफनाक वेव आनी है. तो ये जो कल रिकॉर्ड बना है नया पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का, दिस इज जस्ट द स्टार्ट. आई थिंक एवरी मंथ वी विल बी ऑपरेटिंग इन द रिकॉर्ड जोन. मेरे मुंह में खाक, लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी ही दिख रही है. फरीद सरफराज कहती हैं भाई आपसे रिक्वेस्ट प्ले करने के बारे में बहुत खराब हो गए हैं. आप रिक्वेस्ट प्ले करने के बारे में, हाँ बहुत खराब, जबरदस्त, बिल्कुल जी. इसके अलावा खुरम कहते हैं भाई हाउ कैन वी लर्न टू प्ले होम सीरीज फ्रॉम इंडिया. भाई उसके लिए जरा प्लेयर्स भी वैसे चाहिए होते हैं ना आपके. आप पहले देखो, सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस स्ट्रेंथ पे अपनी विकेटें बनाना चाहते हैं. पहले ये चीज हम डिसाइड कर लें, उसके बाद फिर ये सवाल आप ऑनेस्टली किसी से पूछ लें. आप, मैं पिछले 1 साल से स्पोर्ट्स शो कर रहा हूँ, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेन स्ट्रीम मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स शो, लेकिन फिर भी कम से कम उस पैनल पे उस गद्दी के ऊपर बैठ के आपका जो इंटरेक्शन होता है वो पाकिस्तान के जो टॉप लोग हैं स्पोर्ट्स में, उन लोगों के साथ होता है. क्रिकेट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एक सवाल जो मैं और सवेरा अक्सर पूछते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ये प्लीज हमें बताएं ना आप. हमें कोई जवाब नहीं देता ये कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है जिसपे हमें खेलना है.
उस्मान गॉट द वीजा, ही इज कमिंग टू इंडिया नाउ, दैट इज ग्रेट. फैसल गौरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, प्लीज शेयर पेसर चैलेंज कोड, प्लीज इनबॉक्स मी, आई विल शेयर दैट विद यू. अरशद गुमरो कहते हैं इन गिरफ्तारियों और जमानतों की गेम से क्या होगा, क्या मुल्क के हालात सही हो जाएंगे और करने वालों को क्या फायदा होगा इनसे. बिल्कुल थकाना है, थकाना. मसला ये है कि थकाना है. हाफिज इमरान कहते हैं ये तो कामरान अकमल पीसीबी की आंख का तारा बन गया है या फिर पीसीबी को कोई और मिल नहीं रहा. नहीं यार, फिर भी यार, ये एक फैक्टर है, काफी सारे लोग मिल नहीं रहे हैं पीसीबी को. ये बहुत सारे लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी कामरान अकमल, वाओ. अब्दुल हफीज अदिल अंकल, वी आर साइम एंड साद, व्हाई मिसबाहुल हक इज अगेंस्ट मिकी आर्थर. नो, मिसबाहुल हक इज नॉट अगेंस्ट मिकी आर्थर. अगर आप मिसबा भाई का कल का इंटरव्यू पढ़ेंगे जो उन्होंने क्रिकइन्फो में दिया है, उनके कहने का मतलब यह है कि जिस अंदाज से हाथ पांव धोकर सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिकी आर्थर की मिन्नत तरले करके और फिर उसके बाद उनके लिए पूरा का पूरा कोचिंग स्ट्रक्चर पाकिस्तान का तब्दील करके इनको लाया जा रहा है. तो इस वजह से जो है वो उसके खिलाफ है. वो कहते हैं यार क्या कोई भी पाकिस्तान में कोच नहीं है. आई रियली होप मिसबा अपनी बात ना कर रहे हो, लेकिन कोई भी पाकिस्तान में कोच नहीं है जो कि ये काम कर सके. ये उनका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू है. अच्छा जी, देन फहीम अली खान कहते हैं योर प्रेडिक्शन ऑलवेज कम ट्रू अबाउट इन्फ्लेशन मोर देन एनी अदर प्रेडिक्शन. इट मींस दैट वी हैव टू बी रेडी फॉर मोर सैक्रिफाइसेस ऑन आवर नेसेसिटीज. सर अब नेसेसिटीज के लिए जिंदा रहना है सर. असल जो बात है ना वो ये है, पाकिस्तान कुड फेस टी शॉर्टेज इफ कंटेनर रिमेन स्टक एट पोर्ट. ऑलराइट, आई मीन हर चीज की तो होने वाली है शॉर्टेज. क्या कह सकते हैं जी. शाहीन ताहिर कहती है अस्सलाम वालेकुम, टुडे इन बहरिया इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन फ्रॉम 8 to 6 PM. द बैड थिंग इज दैट स्कूल हॉलिडे इन स्पाइट ऑफ गिविंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी एंड नॉट ऑपरेटिंग जनरेटर्स. बहरिया में इतनी लंबी लाइट जा रही है, खैरियत तो है, क्या कर रहे हैं, नया ट्रांसफार्मर नया जनरेटर लग रहा है, क्या हो रहा है. बहरहाल जी, लोन शमीम कहते हैं सर पठान मूवी क्रिएटेड हिस्ट्री थ्रू वर्ल्ड वाइड अर्निंग 700 करोड़ एंड द मूवी स्टिल ड्रीम रनिंग इन सिनेमा. अभी इंस्टा लाइव पे हमें कोई दोस्त कह रहा था कि बहुत ही फजूल फिल्म है यार, बट क्या कहा जा सकता है. इमरान कुरैशी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सोशल सर्कस वाज अ ग्रेट सोलो एल्बम ऑफ अली अजमत, ग्रेट सॉन्ग. कौन है जिसको पसंद नहीं आया सॉन्ग? ये उमैर पंजवानी है, उसको देख लें, इसको सर्च करें. उमैर पंजवानी को उसको गाना पसंद नहीं आया. कैसे गुस्ताखी की है इसने यार. ये पीएम अनाउंसेस 150% इंक्रीज इन एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस, ग्रेट. मुबारक हो जी बौजी. बिल्कुल, ये मैंने कल खबर पढ़ी है, लेकिन क्योंकि एआरवाई पे पढ़ी है इसलिए मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ. तो मैंने भी एक स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है व्हाट्सएप पे जिसमें लिखा हुआ है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने एग्जीक्यूटिव अलाउंस में 150% जो है वो इजाफा कर दिया है. कमाल है यार, कमाल है यार. सारा टाइम हम लोग डिस्कस करते रहे अभी क्लासिक गाना कौन सा चलाएं, बट एंड में मैंने डिसाइड किया, मैंने जब टाइम देखा मैंने कहा यार 8:38 हो गए, क्लासिक गाना चलाऊंगा तो फिर मैं आपसे आगे बातें कब करूंगा यार, है ना जी. शो तो इज अबाउट बातें, राइट. लेकिन ये आपकी जो फरमाइशें आ रही हैं वो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी गानों की आप लोग जो है ना फरमाइशें कर रहे हैं. दिया जलता रहा बाय आवाज, बड़ा अच्छा गाना था यार. ये बड़े सिंपल गाने गाते थे आवाज वाले जो थे ना, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी आवाज के गानों में, अगर आपको याद हो. सो बहरहाल, बट विल पाकिस्तान गो टू इंडिया फॉर क्वालिफाई वर्ल्ड कप? फॉर क्वालिफाई वर्ल्ड कप, मैं समझा नहीं सवाल. कौन सी क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप? पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन द वर्ल्ड कप यार. देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट? ऑलराइट, चलें जी जल्दी से बात करते हैं यार, जल्दी से बात करते हैं गौतम अडानी के हवाले से. कल हमने बहुत तफसील से अडानी का जो है वो जिक्र किया था, और कल रात जब मैं बिल्कुल आई वाज अबाउट टू, ओए लाइट बंद हो गई, फिर फ्लिकर कर रही है. ये देख रहे हैं आप, तस्वीरें नहीं खींच रही हैं ये जो लोग इंस्टा लाइव पे देख रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, ये देख रहे हैं. और भाई ये जरा लाइट बंद कर दो आगे, इंजीनियर बाबू, ये लाइट फ्लिकर कर रही है, पहले भी कर रही थी. बहरहाल कल रात जब मैं बिल्कुल सोने को लेट रहा था तो मेरा सोने का जो प्लान था वो तकरीबन 15-20 मिनट से डिले हो गया. बिकॉज हुआ ये कि अचानक ये ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में आई है कल, और वो जो आई है इंडिया से ब्रेकिंग न्यूज वो ये आई है कि गौतम अडानी जिन्होंने अब से कल जब मैंने आपसे बातचीत शुरू की थी अडानी एंटरप्राइजेस के स्कैंडल के हवाले से, तो मैंने जो पहला पॉइंट आपको दिया था वो यही दिया था कि अडानी एंटरप्राइजेस ने अभी $2.5 बिलियन रेस किए हैं थ्रू देयर फर्स्ट पब्लिक ऑफर. एफपीओ उन्होंने जो है वो अपना एक किया था जिसमें अबू धाबी ग्रुप का मैंने जिक्र किया था, $400 मिलियन तो उन्होंने दिया. लेकिन मैंने आपको जो एक इंपॉर्टेंट बात उसमें बताई थी वो ये बताई थी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसको वो एक्चुअली लाना चाह रहे थे, वो रिटेल इन्वेस्टर आ नहीं सका. ज्यादातर जो लोग आए वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आए जिन्होंने अडानी में आके इन्वेस्ट किया. कल गौतम अडानी ने सरप्राइज्ड एवरीवन. अडानी एंटरप्राइजेस ने कल एक प्रेस रिलीज जो है वो निकाली और उसमें उन्होंने ये कहा दैट दे आर कॉलिंग ऑफ देयर शेयर सेल. जो उन्होंने अपनी जो पैसा रेज किया था $2.5 अरब, वो लोगों को वापस कर रहे हैं बिकॉज उनको ये लगता है कि इस वक्त सिचुएशन लोगों, और बेसिकली अडानी ने जिस तरह वो लेटर फॉर्म किया, उनका कहना यह है कि जी ये एक गलत बात होगी अगर हम इस वक्त जो है
वो ये शेयर प्राइस इस वक्त लोगों से ये पैसे रेस कर लें. बिकॉज देखिए, आप अगर पैसा रेस करते हैं तो लोगों को एक इंसेंटिव देते हैं. आप कहते हैं देखो यार, मार्केट में जो है ना वो इस वक्त मेरे शेयर की वैल्यू 100 रुपए है. अगर लेकिन मुझे नया पैसा रेस करना है तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं तुम्हें जो शेयर ऑफर करूंगा वो 80 रुपए की ऑफर करूंगा. तुम्हें यकमुश जो है वो 80, तुम्हें 20 का जो है ना वो इसमें एडवांटेज मिल जाएगा. एक प्रीमियम जिसको आप कहते हैं कि यार मुझे जो उसकी फेस वैल्यू पे एक प्रीमियम मिल रहा है, मुझे शेयर की मार्केट वैल्यू पे प्रीमियम मिल रहा है 20 रुपए का. समझ रहे हैं ना ये बात? तो मैं शेयर इसलिए लूंगा कि यार वाह जबरदस्त, मेरा अगर शेयर निकल आया तो मार्केट में तो यार शेयर ऑलरेडी 100 रुपए का, मुझे 80 का मिल गया, मैं तो ठक करके आगे निकल के पैसे बना सकता हूँ, एकदम मेरी वेल्थ बढ़ जाएगी 20% से. लेकिन गेम इस वक्त उल्टी हो गई है. जिस वक्त उन्होंने अपनी शेयर प्राइस ऑफर की थी उस वक्त वो कुछ और थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि बिल्कुल इस एफपीओ के ऑफर करने से एक दिन पहले वो हिंडनबर्ग वालों की रिपोर्ट आ गई और ठक करके अडानी की जो शेयर प्राइस है इट हैज फॉलन अमेजिंगली $65 बिलियन, वाइप्ड आउट फ्रॉम द कंपनीज. जो उनकी वो है जिसे कहते हैं कि उनकी जो कैपिटलाइजेशन है, उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है. तो क्या हुआ कि वो जो एक प्रीमियम पे शेयर बिक रहा था वो अब एक्चुअली 26% डिस्काउंट पे आ गया. वो शेयर 26% मार्केट वैल्यू से नीचे जो है, मार्केट वैल्यू एक्चुअली 26% नीचे थे. यानी जो भी जिसका भी शेयर मिलना था अडानी का, ठग करके उसकी इन्वेस्टमेंट 26% से नीचे गिर जानी. तो फिर अडानी ने कहा कि यार ये तो लोग भाग जाएंगे और एकदम बिल्कुल मैसिव एक जैसे कहते हैं ना एक सेल ऑफ होगा हमारे शेयर का. तो उन्होंने कहा कि यार यही रीजन होगी, लिखा तो नहीं उन्होंने लेकिन यही रीजन होगी. उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल अब ये हम फिलहाल जो है ना इसको कैंसिल कर रहे हैं, हम अभी जो है ना ये पैसे रेज नहीं कर रहे और हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है. ये गलत बात होगी हमारी. और सबसे मजा आ रहा है शॉर्ट सेलर का, यानी हिंडनबर्ग सोचें जो सॉर्ट ऑफ मनी दैट दे आर मेकिंग. मैंने कल मुख्तसर शॉर्ट सेलर का आपको बताया था कि ये वो इन्वेस्टर होता है जो कि किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस गिरने पे पैसा बनाता है. वो इस तरह की एक ट्रांजैक्शन होती है कि जब प्राइस आप बेसिकली बेट करते हैं कि यार इस कंपनी की प्राइस गिरेगी शेयर की, तो आप उसके शेयर बोरो करके रखते हैं और देन आप जो है वो दुआ करते हैं कि इसकी शेयर प्राइस गिर जाए. तो हिंडनबर्ग ने शॉर्ट पोजीशन ली और वो रिपोर्ट पब्लिश की और उनकी शेयर प्राइस ठक करके गिरी. अब आज जब इंडियन मार्केट्स अभी ऑलरेडी मेरे ख्याल से खुलने वाली होंगी, खुल गई होंगी, चेक करते हैं यार इनका के निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स जो है वो कहाँ पर इस वक्त मौजूद है. और उसका वजह ख्याल यही किया जा रहा है कि यार इज दिस द स्टार्ट ऑफ bearish run for Indian stock market. Indian stock markets have done amazingly well. They have been 61,000 के नंबर पे जो है वो पहुंच गए थे and it was led by Adani Enterprises. मैंने कल भी आपको जिक्र किया था कि अडानी की जो शेयर वैल्यू है उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ ओवर द टाइम. और वो ओवर द टाइम जो उसमें इजाफा हुआ है उसकी वजह से क्या है यार, ओवर द टाइम जो उसमें इजाफा हुआ है उसकी वजह से अडानी इंडियन स्टॉक मार्केट में लोगों के रिटर्न्स वगैरह, बिकॉज इट वाज देयर इन एवरीवन्स, जिसे कहते हैं ना कि हर किसी की जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें अडानी जो है वो शामिल था. और अडानी के शेयर गिरने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट की इवन दो कैपिटलाइजेशन तो बहुत बड़ी है लेकिन उसमें भी थोड़ी कमी देखने में आई है और लोगों की सेविंग्स काफी ज्यादा मुतासिर हुई हैं. और अब मार्केट अभी प्री ओपन स्टेज पर है, मेरे ख्याल से अभी खुली नहीं है. एंड लेट्स सी, बट लुक इट लुक्स लाइक दैट इट विल ट्रेड डाउनवर्ड्स टुडे, इवन दो मार्केट कल काफी ऊपर गई थी. इट वेंट अप बाय, उनके बजट की प्रेजेंटेशन के बाद इट वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स अप, बट देन इट फेल लेटर इन द डे. काफी बड़ा वेरिएशन कल इंडियन स्टॉक मार्केट ने देखा है. बट लुक ये रहा है कि लक यही रहा है कि ये आज मार्केट गिरनी है इनकी काफी ज्यादा, बिकॉज ये अडानी ने जो कल डिसीजन लिया है. एक और भी खबर आई है, नाउ दिस इज वेरी क्रिटिकल, जो एक और खबर आई है वो आई है रॉयटर्स ने रिपोर्ट की है और वो ये कह रहे हैं, कल मैं इत्तेफाक से ये जिक्र कर रहा था और वो जो खबर आई है वो ये आई है कि इंडिया की जो कॉर्पोरेट रेगुलेटरी इदारा है जिसको आप सेबी कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, इंडिया में सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इनके शेयर सेल को. बिकॉज उनको ये कहीं से पता चला है कि अडानी ने जो ये पूरा अपना 2.5 बिलियन का टारगेट पूरा किया है उसमें काफी सारा पैसा वो अपना कहीं घुमा के लेकर आए और उन्होंने अपना पैसा जो है ना वो इसमें लगाया है. सो ये एक और इनके लिए जो है ये मसला हो सकता है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. रिमेंबर एज आई टोल्ड यू येस्टरडे, अडानी इंडिया का सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है और
उसके साथ अगर कुछ हिलजुल होती है, द रिपल इफेक्ट विल बी फेल्ट ऑल अक्रॉस देयर इकोनॉमी एंड स्पेशली देयर कैपिटल मार्केट्स. उनकी कैपिटल मार्केट्स हैव डन रियली वेल इन द पास्ट सम टाइम और लुक्स लाइक देयर आर सम टफ डेज अहेड. लेकिन बहरहाल चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. फिल्मी अदील अंकल कहने वाला था मैं, अदील अंकल. असल में वो मैसेज चल रहे थे अदील अंकल वाले ना, इस वजह से हमारे इंस्टा लाइव पे. बट दिस इज अदील. आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड वी आर हियर इन द लास्ट लिंक ऑफ द शो. भाई पाकिस्तान का इन्फ्लेशन का नंबर कल आ गया. हम सुबह अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बिकॉज आज बहुत कम ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन का नंबर पाकिस्तान के अखबारात की शह सुर्खी यानी लीड बन जाता है, हेडलाइन. और आप इस वक्त ये देख सकते हैं महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने में आखिरी बार पाकिस्तान में महंगाई का ये लेवल हुआ था. और मैंने ज़ाहिर सुबह आपको ये भी बता रहा था कि अभी फिलहाल जो है वो हम महंगाई के इस रिकॉर्ड जोन में ही ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं. और इसका मतलब ये कि आप देखेंगे कि मंथ ऑन मंथ हम अपने इस रिकॉर्ड को जो है वो बेहतर बनाते रहेंगे. सो ये वाला जो है सिलसिला ये अभी चलेगा फिलहाल. और बिकॉज कोई इस वक्त उम्मीद जो है कोई उम्मीद भर नहीं आती अभी फिलहाल. जो है अभी हमें कोई नजर नहीं आ रही आगे कोई इस लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. और उसमें अभी तो आपको पता है कि जो IMF हमसे डिमांड कर रहा है और नाक से लकीरें हमसे जो खिंचवा रहा है, उसमें तो अभी हमें और इन्फ्लेशनरी इकदाम लेने हैं. पेट्रोल की कीमत अभी सुना है जी ऑलरेडी जो है वो शॉर्ट हो गया है और पेट्रोल सुना है जी 290 पे ब्लैक हो रहा है इस वक्त डिफरेंट पंप्स पे. वो कहते हैं जी लेना है तो लो, नहीं लेना तो फिर नहीं लो. तो ये हो गया. और इसके अलावा जो एक और सिलसिला है वो ये है कि जी दूध की कीमतें किसी ने बताया कि अभी 50 रुपए फिर बढ़ने वाली हैं. ये भी एक है सिलसिला. फिर आपको पता है कि जो इम्पोर्टेड चीज़ों का एक इम्पैक्ट होने वाला है हमारे साथ, वो भी एक फैक्टर है बिकॉज डॉलर की प्राइस में अभी मजीद कमी हो सकती है. कल आपने देखा कि डॉलर ने रिवर्स गियर लगाने के बाद एक बार फिर से डॉलर जो है वो ऊपर की जानिब गामजन रहा. सो भैया ये तो अभी वी विल स्टे इन द रिकॉर्ड जोन फॉर नाउ एज फार एज द इन्फ्लेशन इज कंसर्न. सो यू गाइज नीड टू बी, अब क्या मैं तो ये भी कहते हुए अजीब सा लगता है, मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मेंटली प्रिपेयर्ड, अब तो मेंटली प्रिपेयर्ड गया, अब तो पता नहीं किस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो. लेकिन बहरहाल यार this is where the concept of savings actually come in and I think this is a good opportunity because that eventually एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी और बाकी सब सिलसिला होगा. तो आप अपने इन कर्टेल्ड एक्सपेंस के साथ जो है ना वो जिंदा रहना सीख जाएंगे. ये आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों के लिए है. पता नहीं आप लोगों को ये बात समझ में मेरी आ रही हो नहीं आ रही हो, लेकिन सोचेगा इस चीज के हवाले से. ठीक है, चलें जी, ये वाला पॉइंट हो गया. अमेरिका में भी जी कल उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया है, लेकिन सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट से. अमेरिका का फेडरल रिजर्व कल का इंपॉर्टेंट दिन होता है, पूरी दुनिया उस पर नजर डाल रही होती है और फेडरल रिजर्व ने जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है. बहुत ही इससे पहले पिछले साल तेजी से अमेरिका में इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ था, लेकिन अब उस तेजी से इजाफे में कमी आ गई है. बिकॉज ये बात याद रहे कि अमेरिका में इन्फ्लेशन अब जैसे कि IMF ने भी कहा था कि दुनिया में इन्फ्लेशन जो है वो पीक कर चुकी है, यानी अब वो नीचे की तरफ जा रही है. एंड सेम गोज फॉर इन्फ्लेशन इन अमेरिका एज वेल. उनको ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन अब उनके इसका जिन जो है वो अब काबू में आ रहा है. और इसके अलावा जो एक और चीज है वो ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी इज डूइंग प्रीटी वेल. तो वो जो ख्याल था कि जी वो एक वहां पे अमेरिकन इकोनॉमी में एक रिसेशन आएगा या कुछ आएगा, ऐसा भी जो है वो कुछ फिलहाल होते हुए नजर नहीं आ रहा है. सो या गुड न्यूज ऑल अराउंड फॉर देम. और अमेरिकन इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इसका मतलब ये कि डॉलर पे मजीद प्रेशर आएगा और डॉलर जो है वो आने वाले दिनों में एक बार फिर से मजीद बढ़ सकता है. बिकॉज जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उसका करेंसी की वैल्यू जो है वो स्ट्रांग होती है. और पाकिस्तान जैसे हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं, लेकिन पाकिस्तान जैसे जो डॉलर जिनकी काफी कमी है डॉलर की जिन मुल्कों में, उनके लिए ये हमेशा ज़ाहिर एक बुरी खबर हो सकती है. सो बहरहाल जी क्या कहें इस चीज़ के हवाले से, ये हालात हैं. अब ये फिलहाल इनके साथ हमें रहना है और जीना है और सीखना है. बिकॉज और लेकिन फिलहाल आपको अंदाजा है कि हमारा इस वक्त इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है. हमारा फिलहाल ध्यान है कि जी जरा अरेस्ट वरेस्ट हो अच्छी और बड़े बड़े लोग अरेस्ट होते रहे. रोजाना
कोई ना कोई अरेस्ट हो, किसी की पेशी हो, पूरा दिन मीडिया जो है वो उनके रिमांड की खबरों पे और उनके फिजिकल रिमांड तो जुडिशल रिमांड, माशाल्लाह सारे लीगल एक्सपर्ट बन चुके हैं पाकिस्तान में। अब सब बच्चों को फर्क पता चल गया, छोटे छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे, अब वो फिजिकल रिमांड है या जुडिशल रिमांड है? हाँ बेटा जुडिशल रिमांड अभी हुआ है। चलें बहुत अच्छी बात है। तो इस वक्त पाकिस्तान में ये वाली सीन हो गई है, सारे बच्चे कानूनी एक्सपर्ट हो गए अब्बू। लेकिन आर्टिकल 212A के मुताबिक तो गवर्नर डेट देगा इलेक्शन की। हाँ बेटा आप सही कह रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 195 कुछ और कहता है। तो ये बड़ा मसला हो गया पाकिस्तान में, लेकिन अच्छी बात भी है, चलें कुछ सीख ही रहे हैं इस बहाने। चलें जी इंशाल्लाह कल होती है आप लोगों से मुलाकात फ्राइडे मॉर्निंग शो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.